अस्सलाम वालेकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, यूएई ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। रहीम यार खान में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही है। सरमायाकारी से मुतालिक भी बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट इजलास में गुफ्तगू। मुल्क की मुआशी खुशहाल के अज़म का अयादा कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मईशत के लिए अहम करार दिया। जोर दिया कि बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के लिए 2 से 3 ऑप्शंस हैं। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। बिन ज़ायद से मस्बत बातें हुई। बाहमी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। होम ग्रोन का आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं सूबों के साथ मिलकर, तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। वफाकी काबीने का अहम इजलास। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म को 11 वफाकी वजारतों डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी गई। इस इकदाम का मकसद इंतहाई हसास डेटा को साइबर हमलों, गैर कानूनी मुदाखलत से बचाना है। इजलास में काबीना कमेटी बराए प्राइवेट हज ऑपरेटर्स कोर्ट्स केसेस की सिफारिशात भी पेश की गईं, जिन्हें मंजूर किया गया। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की सिफारिश पर बैनुल अक़वामी एयरलाइन फ्लाई दुबई को लाहौर और इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से लाहौर और इस्लामाबाद परवाज़ों की हफ्तावार फ्रीक्वेंसीज के आर्जी इजाज़त नामे में 4 जनवरी से 3 फरवरी तक तोसी की मंजूरी दी। वफाकी काबीना को 11 वफाकी वजारतों डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुताल्लिका वजारतों की रिपोर्ट्स को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद आधी और 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अब निजी शोबे को बाक डोर संभालना होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है कि मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुआवन होगा। हमने इकॉनमी की चेंज करनी है टुवर्ड्स एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, द प्राइवेट सेक्टर टू लीड द कंट्री। जो वफाकी हुकूमत है उसका हुजम और उसकी जो अखराजात हैं उसको से कम करना है। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो कि उस खर्चे को कैसे कम किया जा सके। तो जो जनरल डिसीजंस लिए गए हैं पिछले 6 महीने में, कि हमने कहा कि जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं ये अभी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए। डिसाइड ये हुआ कि ये देखें, ये अगर हम एक ही दफ़ा 43 मिनिस्ट्रीज़ को बुला लेंगे तो वो को मुनासिब बात नहीं है, और बड़ा डिलिबरेटली डिसाइड किया इन द राइट साइजिंग कमेटी कि हम इसको बतदरीज लेकर चलें। और 9 वजारतों की राइट साइजिंग पर लिए गए फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। राइट साइजिंग के लिए वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित, वजारत सैफरान, वजारत IT और सनत पैदावार शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तीसरे मरहले में राइट साइजिंग के लिए 5 इदारों का जायज़ा लिया जा रहा है। फेडरल एजुकेशन, वजारत इत्तलात और सकाफ़ती वर्सा का जायज़ा लिया जा रहा है। वजारत ख़जाना और पावर डिवीज़न का भी राइट साइजिंग के लिए जायज़ा जारी है। अलामी के मुताबिक वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित और सैफरान को जम करके एक वजारत बना दी गई। राइट साइजिंग के तहत कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन को ख़त्म कर दिया गया। IT और टेलीकॉम के ज़ेली इदारे 11 से कम करके 10 कर दिए गए।
हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात में जराइम की बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू मज़ीद कहा कि हमें ये सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हुदूद मुतय्यन करनी है, सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। तय करें, ये सियासत का दायरा तब्दील करें। अगर आपने सियासत का दायरा शौरी तौर पे ये बना लिया है कि आपकी मुज़ाहमत मुल्क के अस्करी अदारे के खिलाफ आप मुज़ाहमत करेंगे तो आप मकबूल होंगे, आप इनके सरबराहान को गाली देंगे तो आप मकबूल होंगे, और जब किरदार अमली किरदार की बारी होगी और आपने हुकूमत में बैठना होगा तो आप उनकी लैब में जाएंगे। ये दायरा तब्दील करें तो फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूं, फिर मैं समझूं कि इस मुल्क की फलाह की बात की जा रही है, लेकिन अपने लिए मैं कुछ और स्टैंडर्ड सेट कर दूं और किसी और के लिए मैं कोई और स्टैंडर्ड सेट कर दूं तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। जुर्म में और सियासत में फ़र्क है। हमारे नज़दीक पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है। अब पंजाब में भी उनके साथ एक अच्छा मामला है। इनफरादी सतह पर कुछ बातचीत में कोई फ़र्क पड़ सकता है, किसी एक हमारे रुकन दोस्त साथी की किसी बात पर हो सकती है बातचीत, लेकिन इज्तिमाई सतह पर सियासी जमातों की क़यादत का ये फैसला है। और ये बताएं कि अमरीकी कांग्रेस रुकन ने तालिबान की माली इमदाद पर ख़तरे की घंटी बजा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए ख़त लिख दिया गया। मुतालबे किया कि तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद रोक दी जाए। ख़त सामने आने के बाद एलन मस्क ने भी ये सवाल उठाया कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। तालिबान की माली इमदाद आखिर क्यों? अमरीकी कांग्रेस ने सवाल उठा दिया, खदशात जाहिर कर दिए। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत लिख दिया। खत में मुतालबा किया गया है कि तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद को रोक दिया जाए। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने टैक्स दहिंदगान के डॉलर्स के इस्तेमाल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। खत सामने आने के बाद एलन मस्क ने भी सवाल उठा दिया कि क्या वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? वकील ने जवाब दिया, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने पूछा कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला PP नून लीग के मुज़ाकरात में अहम रुकावट बन गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय न हो सके, नून लीग ने मोहलत मांग ली है। पावर शेयरिंग फार्मूला आड़े आ गया। नून लीग से पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। PP तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर नाराज। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वस्त तक मोहलत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने मोहलत दे दी। पीपल्स राय का कहना है कि नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। नून लीग को पंजाब के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स राय कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से मुज़ाकरात के बारे ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है, ताहम सिंध, KP और बलोचिस्तान से मुतालिक बेशतर मुतालबात मान लिए जाएंगे। चीन के इलाके तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई। 53 अफराद जान से गए, 62 अफराद जख्मी हो गए। ज़लज़ले के झटके नेपाल, भूटान और भारत तक महसूस किए गए। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:05 पर चीन में हलाकत खेज ज़लज़ला। नेपाल की सरहद के करीब चीन के इलाके
तिब्बत का शहर शेंगात से जल्जले का मरकज था। इसकी शिद्दत 7.1 और गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले से कई इमारतें मुनहदम हो गयीं। दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए। जल्जले के मकाम पर 30 के करीब कस्बे और देहात हैं जिन्हें जल्जले से काफी नुकसान पहुंचा। जल्जले के झटके पड़ोस नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू तक महसूस किए गए। जल्जले का मरकज दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर था। भूटान के दारुल हुकूमत में भी जल्जले के झटकों से लोग खौफजदा हो गए। भारतीय रियासत बिहार में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। और भी आपको बताएं कि सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मामला है। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया है। डीएसपी राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया है। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मामला, जिसमें अहम डेवलपमेंट हुई है। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया है। डीएसपी राजा फरूख को भी ओहदे से हटा दिया गया है। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी ये जानिए, हुकूमत ने टैक्स लगाया और दवा साज कंपनियों ने मौके से फायदा उठाया। दाम डबल कर डाले। कीमतें ऐसे बेकाबू हुई कि बीमार होते डर लगने लगा। ऐसे में प्राइस कंट्रोल का निजाम खामोश। तमाशाई से ज्यादा कुछ नहीं। कीमतों का इख्तियार मिला, दवा साज कंपनियां बेलगाम हो गईं। मरीजों को जीते जी मारने का सामान कर लिया। 80,000 से जायद अद्वियात 200% से जायद महंगी हो गईं। 70% टैक्स ने मेडिकल डिवाइसेस का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। इंसुलिन, टीबी, कैंसर और अमराज़े क़ल्ब की अद्वियात की किल्लत खत्म हुई, मगर निर्ख आसमान से बातें करने लगे। एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, शुगर की अद्वियात 100 से 200% महंगी हुई। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और बुखार की दवाओं के दाम भी बढ़ गए। चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन अब्दुल समद बुढ़ानी ने दवासाज कंपनियों से अपील की कि अवाम के हाल पर रहम खाएं। हुकूमत से मुतालबा किया कि कोई ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जिससे अद्वियात हर माह महंगी ना हो सकें। और भी बताएं कि पारा चनार सामान ले जाने वाली गाड़ियां वापस रवाना हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक कुरम कॉन्वॉय के लिए 4 दिन इंतज़ार के बाद माल बरदार गाड़ियां टल से वापस रवाना हो गई हैं। इंतज़ार करके थक गए थे, मजबूरन वापस रवाना हो रहे हैं, ऐसा कहना है ड्राइवर्स का। आपको अपडेट कर रहे हैं, पारा चनार सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ वापस रवाना होना शुरू हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर खान से। मंजूर, बताइएगा कौन कौन सी गाड़ियाँ वापस रवाना हो रही हैं? जी सर, बिल्कुल। टल तक कुरम कन्वाई जो गाड़ियां थी उनमें जो अशिया खुर्दनोश की जो ट्रक वगैरह थे वो आज वापस रवाना हो गई हैं। जो ट्रक ड्राइवरान थे उनके साथ टेलीफोनिक राब्ते के बाद ये हमें कंफर्म हो गया है कि उनमें जो बहुत ज़्यादा जो ट्रक ड्राइवर थे वो आज वापस चले गए, क्योंकि कल सुबह भी हमने बोल न्यूज़ के तवसत से नाजरीन को ये बताया था कि वो कह रहे हैं हमें अब तक ये मालूम नहीं है कि हम कुरम तक कब जाएंगे, जो हमारे साथ अशिया खुर्दनों की हैं। तो आज भी डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारी बात हो गई। उनका यही कहना था कि आज और कल जो गाड़ियां वापस चली गई हैं पेशावर की तरफ जो कन्वाई की थी, तो उनमें वो गाड़ियां शामिल थी कि जिनमें जो माल अशिया खुर्दनोश, सब्जी और फल वगैरह जो गाड़ियां थी वो वापस जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो धरने बैठे हुए हैं उनके साथ दरमियान में मुज़ाकिरात भी शुरू है टल कैंट में, जिनमें कमिश्नर कोहाट, आरपीओ कोहाट और जिला इंतजामिया हंगू और इसके अलावा जिला इंतजामिया कुरम भी इसमें शामिल है। उनकी वो मुज़ाकिरात जो है डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शायद कल तक कामयाबी हो सकती है। मंजूर खान, अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। साल 2024 के दौरान मजदूर और यौमिया उजरत पर काम करने वाले शहरी रुल गए हैं। एक साल में मजदूरों की औसतन उजरत में महज 52 रुपए का इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। दायरा शुमारियात के दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। एक जानिब महंगाई आसमान तक पहुंचा दी गई और दूसरी जानिब मजदूर की उजरत तक न बढ़ाई गई। 2024 में मजदूर और यौमिया उजरत पर काम करने वालों को खूब रुलाया गया। एक साल में मजदूरों की औसतन उजरत में महज 52 रुपए का इजाफा होने का इंकशाफ। इदारा शुमारियात के दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क भर में मजदूरों की यौमिया औसतन उजरत 1173 रुपए रिकॉर्ड की गई। 2024 में मिस्त्री की उजरत में महज 95 रुपए का इजाफा। औसतन यौमिया उजरत 1916 रुपए दी गई। साल भर में पेंटर की यौमिया उजरत में 107 रुपए का इजाफा हुआ। औसतन 1676 रुपए अदा किए गए। इसी तरह प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और दीगर दिहाड़ी पर काम करने वाले अफराद की उजरत में महंगाई के तनासब से इंतहाई कम इजाफा हुआ।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर की सब कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के दरमियान तनासा हल कर दिया है। निजी हज टूर ऑपरेटर्स सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना वापस लेंगे, जबकि वजारत मजहबी उमूर निजी टूर ऑपरेटर्स के मुंजमद अकाउंट्स गैर मुंजमद करेगी। अगर कोई हज कंपनी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगी तो जिम्मेदारी उस पर आयद होगी। सऊदी अरब की तरफ से निजी हज कोटा मनसूख हुआ तो जिम्मेदार निजी हज ऑपरेटर्स होंगे। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड 2024 का कराची में इनेकाद हुआ। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कराची में पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड 2024 मुनक्किद हुई। सरबराह पाकिस्तान नेवी एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ का कहना था कि सर क्रीक से जियोनी तक पाकिस्तान के साहली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी कोस्टल कमांड की काविशें काबिल सताइश है। नेवल चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाजी शील्ड से नवाजा। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड नेवल अफसरान समेत सिविल मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ऑपरेशनल साल के कामयाब इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद किया जाता है। बात करेंगे मौसम की अदा ने सर्द मौसम और सर्द कर दिया है। पहाड़ पर बर्फबारी के सबब दांत बजाती सर्दी बढ़ती चली जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सर्दी की शिद्दत कम न हुई, जबकि लह और कलाम बदस्तूर मुल्क के सर्द तरीन मकामात रही हैं। मगरिबी हवाओं ने एंट्री दी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, मौसम सर्द और नज़ारे हसीन बना दिए। ज़ियारत, इस्तूर, गिलगित, सवात, शांगला, चतराल, गलियात, वादी नीलम, लीपा में वक्फे से बर्फबारी हुई। पहाड़, सड़कें, गाड़ियाँ बर्फ से ढक गयीं। सयाह हसीन मनाजिर देखने पहुँच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्जा हरारत -7 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कराची में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे रहेगा। बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लह -10 और कालाम -9 के साथ मुल्क के सरतरीन मुकामात रहे। तालियावाला के थाने में 3 अफराद के कत्ल पर RPO फैसलाबाद में इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 8 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में साबका SHO सिटी तालियावाला इंस्पेक्टर बशारत अली, इंस्पेक्टर इमरान सरवर, सब इंस्पेक्टर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल हैं। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत और लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। मानसरा से खबर शामिल करेंगे। मानसरा में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, जबकि एक खातून जख्मी हो गई हैं। एक वाक़े में कातिल ने खुदकुशी भी कर ली है। मानसरा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात, 4 अफराद कत्ल कर दिए गए, खातून भी जख्मी हो गयीं। थाना खाकी के दूध भीड़ खंड में पंजाब के रिहायशी शख्स ने घर में घुसकर मियाँ बीवी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में एक शख्स कत्ल और एक खातून जख्मी कर दी गयी। बाद में कातिल ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। थाना लारी अड्डा की हदूद में कराची से आए शख्स पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। थाना लारी अड्डा की हदूद में दूसरे वाक़े में नामालूम शख्स की गोलियां लगी लाश मिली है। बात करें इसराइली जारियती गज़ा में इसराइल के हमलों से मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 75 ज़ख्मी हुए। शहीदों की मजमूई तादाद 45,854 पर पहुँच गई है। 1,09,139 ज़ख्मी मजमूई तौर पर रिकॉर्ड में आए हैं। 24 घंटों के दौरान मज़ीद एक बच्चा सर्दी से ठिठर कर शहीद हुआ। अल नसीरात कैंप पर बम गिरने से 40 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनकी अक्सरियत बच्चों पर मुश्तमिल है। रफ़ा शहर में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। और केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। ICC के मुताबिक स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया है। पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान टीम मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर से पीछे थी। मैच में स्लो ओवर रेट की गलती को कप्तान शान मसूद ने तस्लीम भी किया। पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी ने इब्तिदाई मशावरत मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन PCB ने मंजूरी के बाद कौमी स्क्वाड्स का ऐलान हफ्ते तक कर दिया जाएगा। चेयरमैन्स ट्रॉफी के लिए मुमकिन स्क्वाड ही दुबई से 8 फरवरी से शुरू होने वाली सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। जबकि बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच के बायकॉट का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 160 पार्लियामेंटेरियंस ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिख दिया है। मौक़िफ़ अपनाया, अफगानिस्तान हुकूमत विमेन क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करती, उनसे मैच ना खेला जाए।
इंग्लिश बोर्ड ने मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। जवाब दिया, चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट है, बायकॉट का यकतरफा फैसला नहीं कर सकते। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 26 फरवरी को लाहौर में शेड्यूल है। सऊदी अरब के सहराओं में सजा रफ्तार का मेला। डकार रैली में तेज रफ्तार बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। गाड़ियों की रेस सऊदी ड्राइवर के नाम रही, जबकि मोटर बाइक का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई राइडर जीत गए। फराटे भरती मोटर बाइक्स, धुआं उड़ाती गाड़ियां सऊदी सहरा में दौड़ी। डकार रैली का दूसरा मरहला 48 घंटों पर मुश्तमिल था, जिसमें राइडर्स को मुख्तलिफ मरहलों में 1058 किलोमीटर फासला तय करना था। सऊदी ड्राइवर्स तेज निकले। यजीद अल रजी ने तवील ट्रैक पार करने में 4 मिनट और 16 सेकंड लिए। कतर के अल अतिया 4 मिनट में फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके दूसरे नंबर पर रहे। बाइक राइडिंग में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर बाजी मार गए। दुश्वार गुजार रास्तों पर महारत से बाइक दौड़ाई और 19 मिनट 50 सेकंड में फासला तय किया। इस कैटेगरी में दूसरी पोजीशन अमेरिका के स्काइलर ने ली। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।